दोस्तों, हमारे देश में कितने ही लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी जॉब के लिए पीछे भागते हैं। कितने लोगों का ही ये सपना होता है। बहुतों का सपना पूरा होता है, या यूं कहें कि बहुत थोड़े का सपना पूरा होता है, लेकिन बहुत लोग इस सपने को सिर्फ लेकर जीते हैं पर पूरा नहीं होता है। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुन के आप बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी है सूरज की। सूरज के पास ना तो कोई महंगी कोचिंग थी, ना कोई अमीर घर या परिवार था, ना ही पढ़ाई करने का माहौल। अगर कुछ था तो गरीबी से निकलने की छटपटाहट और खुद को साबित करने का जज्बा। शायद इसीलिए जब सफलता मिली तो वो और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू थे। परिवार में आर्थिक चुनौतियों के अलावा सूरज यादव के पास दोस्तों की मदद से खरीदी एक सेकेंड हैंड बाइक थी। रोज 5 घंटे डिलीवरी का काम करना और अपने सपने के पीछे भागते रहना। झारखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे सूरज की जिंदगी में अक्सर ही 2 वक्त की रोटी कमाना एक मुश्किल काम था। पिता राजमिस्त्री थे और घर के आर्थिक हालात तंगी में थी और गरीबी में हालात सूरज यादव के गुजर रहे थे। सूरज यादव का सरकारी नौकरी का सपना मुश्किलों से कहीं बड़ा था। सूरज पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के लिए रांची आए। खर्चा चलाने के लिए उन्होंने दोस्तों की सलाह और मदद के सहारे एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी। इसके बाद स्विगी फूड डिलीवरी बॉय और बाइक टैक्सी का काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक सड़कों पर भाग दौड़ करते हुए जो भी कमा पाता उससे सिर्फ किराया और खाने का जुगाड़ हो पाता। थकी हुई शरीर और आंखों के बावजूद सूरज यादव की रातें किताबों में बीती, इस विश्वास के साथ कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। उन्होंने अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखी। दोस्तों ने सूरज को अपनी स्कॉलरशिप का पैसा जोड़कर बाइक तो दिलाई थी, साथ ही संघर्ष के समय हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास खड़े थे। घर की जिम्मेदारी बहन ने संभाली और उसकी पत्नी भी उसको पूरा सपोर्ट करती थी। इस तरह सूरज ने और सूरज के परिवार ने, उसके दोस्तों ने उसकी सफलता में उसकी रीढ़ की हड्डी बने रहे। आखिरकार सूरज की मेहनत रंग लाई और उन्होंने जेपीएससी झारखंड लोक सभा आयोग की परीक्षा 110वीं रैंक के साथ पास कर ली। इंटरव्यू के दौरान जब बोर्ड ने उनसे उनकी डिलीवरी जॉब के बारे में पूछा तो सूरज ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि कैसे उन्होंने अपने काम से टाइम मैनेज करके लॉजिस्टिक की भूमिका सीखी। उन्होंने जीवन का अनुभव किसी किताब के ज्ञान से कहीं ज़्यादा गहरा था। अब वह जल्द ही डिप्टी कलेक्टर बनने वाले हैं और उसी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सूरज ने अपना अनुभव साझा करते हुए यह भी कहा, मेरे जीवन में सबसे बड़ा और दिलचस्प बदलाव ये आया कि पहले मैं स्विगी बॉय के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जाना जाऊंगा।